सर आप सबको फिर से नमस्कार। बीते विषय में उपन्यास 13 में एक वृक्ष की हत्या के बारे में मैंने बात किया था। इस उपन्यास में प्रतिशोध जिसे एकांकी कहते हैं, एकांकी है जिसमें सूखी डाली और प्रतिशोध, जिसमें दूसरा प्रतिशोध है। प्रतिशोध में कुछ पात्र है जिसके लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। उनका जन्म 1905 में हुआ और उनकी मृत्यु 1990 में। उन्होंने जिसे इस पात्र के माध्यम से, प्रतिशोध के माध्यम से कुछ पात्रों का चयन किया, जिसमें भारवी जो संस्कृत के महाकवि माने जाते हैं, और श्रीधर संस्कृत के बहुत बड़े पंडित हैं, और साथ में भारवी के पिता सुशीला भारवी की माँ और श्रीधर की पत्नी, और आभा जो घर में काम करने वाली सेविका मानी जाती है, जो श्रीधर के घर में काम करती है। भारती ये एक संस्कृत के विदुषी मानी जाती है। ये पात्र के माध्यम से समय के साथ उनका प्रवेश हो जाता है इस एकांकी में। सबसे पहले तो मैं लेखक परिचय दूंगा संक्षिप्त में, उसके बाद चलते हैं पाठ के तरफ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा आधुनिक साहित्य क्षेत्र में अच्छे कवि, साहित्यकार, नाटककार के रूप में उनका माने जाते हैं। अच्छे कहानीकार, साहित्यकार एवं नाटककार, जिसमें इनके नाटक में ये देखने को मिलता है कि जैसे जो पात्रों को हूबहू रंगमंच पर अभिनय के रूप में देखा जाता है, उनके शब्दों में सरल शब्दों का प्रयोग, सौगेना, और खास तौर पे इस पाठ में भारवी के जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं आपके सामने प्रस्तुत की है, जो संस्कृत के सबसे बड़े महाकवि माने जाते हैं। तो उससे पहले जैसे डॉक्टर रामकुमार वर्मा प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक एवं विभाग अध्यक्ष रहे, हिंदी विभाग में अध्यक्ष रहे। उसके साथ साथ जैसे उनकी सेवा के लिए देव पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार और नागरिक सभा पुरस्कार, और उसके साथ साथ भारत सरकार ने भी इनकी सेवा के लिए, जो हिंदी की सेवा की, हिंदी में लेखन किया, उसका साहित्य सेवा के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया, पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित किया गया। उसके साथ साथ जैसे उनकी रामकुमार वर्मा ने इसमें जो पुत्र और पिता का प्रेम होता है, इस पाठ के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे सभी बच्चों को अपने माँ बाप के बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, उसका अनर्थ उल्टा अर्थ निकालना चाहिए। माँ बाप जो बोलते हैं, जैसे कुछ कहावत भी है, जो डांट फटकर बोलते हैं वो सच बोलते हैं, जो हंसकर बोलते हैं वो क्षणिक होता है। इसलिए जिसे जो डांटते फटकारते वो कौन है? हमारे नजदीकी लोग हैं, हमें दिल से चाहते हैं, वो हमारा भला चाहते हैं। इसलिए उनको हमारी तरफ से कोई गलती हो गई तो शायद उन्हें थोड़ा सा बुरा लगता है। वो बुरा लगने की वजह से उन्हें लगता है कि शायद ये बच्चा गलती कर रहा है, इसलिए वो पुनः नहीं करना, बल्कि जैसे उन्हें क्रोध में कुछ डांट फटकार हो जाता है। लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ, जैसे इस पाठ में प्रतिशोध में वही बात डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया, किसके माध्यम से? भारवी के माध्यम से। जो माँ बाप की बातें होते हैं, माँ बाप का जो आज्ञा है उसका पालन करने के लिए वो जो भी कुछ कर रहे हैं वो किसके लिए करें? बेटे के भलाई के लिए, बेटे की उन्नति के लिए करें। इसके माध्यम से रामकुमार वर्मा प्रतिशोध के माध्यम से बताना चाहते हैं। इसमें पात्र का परिचय मैंने दिया, और जैसे ही वहां पर एक सबसे पहले श्लोक होता है, जैसे क्या कहते हैं, और रामकुमार वर्मा इस एकांकी, जिसे पहले एकांकी में क्या करें, जैसे एकांकी मतलब जो महाकाव्य होता है उसमें से एक खंड होता है, उसे खंड करें, जिसे एकांकी बोलते हैं। एक पात्र का परिचय, जिसमें इस एकांकी के माध्यम से समाज को ये बताना चाहते हैं, आज की पीढ़ी को, कि आपने जो माँ बाप है उनके प्रति आदर सत्कार करना, उनके आज्ञा का पालन करने के लिए बताना चाहते हैं।
जैसे ही पाठ जैसे रामकुमार वर्मा बताना चाहते हैं, इस पाठ के माध्यम से संक्षिप्त परिचय दूंगा, उसके बाद चलते हैं पाठ की तरफ। उसका संक्षिप्त सार क्या है, जैसे रामकुमार वर्मा 12वीं के माध्यम से बताना चाहते हैं, 12वीं छोड़ के जैसे क्या कहते हैं निकल गया बिना बताए। तो बताने के बाद जैसे उनकी माँ सुशीला बहुत ही चिंतित है बेटे की वजह से, बेटा घर को नहीं है, तो इसलिए उनके पति श्रीधर 12वीं की माँ को सुशीला को बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, समझाने का भरसक प्रयास करें, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं, क्योंकि वो माँ जो मेरी 12वीं की माँ है, आप जानते हैं माँ का हृदय, माँ का मन जैसे बहुत ही कोमल होता है, जैसे बेटे के मोह में ऐसे फंस गए जैसे कि उनका मन बेचैन सा है। उनके पति जैसे 12वीं के पिता बहुत कुछ समझाने का प्रयास करें, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं। और उसके साथ साथ जैसे 2 दिन हो गए अगर वो वापस नहीं है, फिर भी पिता का जो प्रतिशोध बोले तो जैसे पाठ के माध्यम से पिता की बातों का थोड़ा सा 12वीं को बुरा लगता है, और 12वीं ये तय कर लेता है कि वो पिता का हत्या करना चाहता है, पिता का हत्या करके अपना बदले की भावना को पूरा करना चाहता है, प्रतिशोध देना चाहता है। वो किस बात का प्रतिशोध है, वो क्यों प्रतिशोध देना चाहता है और पिता का वध क्यों करना चाहता है, ये पाठ के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद जैसे करने के बाद फिर उसको ये पता चलता है कि 12वीं को पता चलता है और पिता का उद्देश्य का पता चलता है, उनका मूल उद्देश्य क्या था, कारण क्या था। आप जानते जैसे सचमुच पिता के उद्देश्य को जानकर जैसे उसे बहुत ही बुरा लगता है, वो पाप जो करने जा रहा था, जो पिता का हत्या करने जा रहा था, पिता का हत्या करने का जो निर्णय लिया, आप जानते जैसे प्रतिशोध देना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे पश्चाताप होता, उस पश्चाताप को पूरा करने के लिए प्रायश्चित करना चाहता, और प्रायश्चित के लिए अपने पिता के सामने गिड़गिड़ाता है। वो बोलता है जैसे ये जो मैं पाप का काम किया उसके लिए मुझे पश्चाताप है, जैसे इसे प्रायश्चित करने के लिए मुझे दंड दीजिए। तो पिता बोलते हैं जैसे आप जानते हैं जैसे पिता माँ बाप का दिल अलग है, माँ बाप जगह कोई नहीं दे सकता संसार में। पिता जो है श्रीधर वो बोलते जैसे उन्हें दंड देते हैं, वो कौन सा दंड देते हैं, कैसे देते हैं, वो कैसे पूरा हो जाता है, ये पाठ के माध्यम से हम चलते हैं। जैसे ही समझिए ना संसार में जैसे रामकुमार वर्मा प्रतिशोध के माध्यम से प्रतिशोध कहानी शुरू हो जाता है। जैसे कवि 12वीं श्रीधर पंडित और सुशीला माँ आभा नौकरानी सेविका और भारतीय विदुषी जो पाठ के माध्यम से आ जाती है। तो पाठ कैसे शुरू हो रहा है, जैसे श्रीधर क्या बताना चाहते हैं संसार में, वेद उपनिषद पढ़ने वाले श्रीधर घर में पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते, वेद पढ़ते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। और जैसे श्रीधर वेद को पढ़ रहे हैं और सुशीला को समझा रहे, उसका अर्थ समझा रहे, उसका भाव समझा रहे, और उस समय क्या कहते हैं जैसे वो विश्वासदम आनंद जैसे उपनिषद को पढ़कर वो बताना चाहते हैं इस संसार में जो कुछ भी है स्थावर और जंगम बताना चाहते हैं। संसार में जो कुछ भी उपनिषद के माध्यम से श्रीधर क्या पढ़ा रहे हैं, किसे सुशीला को पढ़ा रहे हैं, इस संसार में जो भी स्थावर और जंगम, स्थावर समझते हैं, स्थावर बोले तो जो निर्जीव वस्तु होता है, पत्थर होता है, लकड़ी होता है, सूखा हुआ, आप जानते हैं जो स्थावर है या जंगम बोले तो जो चलनशील होता है, चलते रहता है हमेशा, जो जीवित रहता है, समझ ना क्या कहते हैं, जो जीवित है वो भी और जो निर्जीव वस्तु है वो भी, वो कैसे है, हर कण में क्या है, भगवान का स्थान है। आप जानते हैं भगवान के बाद बिना एक संसार से पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये बात बता रहे, किसे बता रहे, सुशीला को बता रहे, कौन श्रीधर बता रहे उपनिषद पढ़ के, और बताते सुशीला की तरफ देखते हैं और सुशीला चिंतित बैठी है, मुख पर चेहरे पर जैसे रेखाएं आएंगे, बड़े चिंतित बैठी है, गुमसुम बैठी है। वो क्या पढ़ा रहे श्रीधर, उपनिषद पढ़ा रहे, वो उपनिषद का अर्थ बता रहे, बताते उनकी पत्नी की तरफ देखा तो पत्नी का मन कैसा है, बेचैन है, मुख पर रेखाएं आ चुके हैं, जैसे वो शांत बैठी है। उसके बाद जैसे वो बताना चाहते हैं संसार के क्रोध में जो कुछ भी हो रहा है वो क्या है, भगवान का अस्तित्व है, भगवान के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिल सकता, समझिए ना, निर्जीव वस्तु है या जीवित वस्तु है, सब में कण में कौन है, भगवान के मर्जी के बिना कुछ होता संसार में। ये बताते आगे उस समय बताने के बाद चिंतन करने की वजह से श्रीधर बोलते हैं सुशीला आपका ध्यान किधर है, समझिए ना, आप उपनिषद को ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, इस विषय को, इस उपन्यास को ध्यान से नहीं सुन रहे, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए इधर। वो बोलेगा जैसे कैसे ध्यान दूं मैं, समझिए ना क्या कहते हैं, कैसे ध्यान दूं
कि भारवी इस समय कहाँ है, मेरा बेटा भारवी समझे ना मेरे पास नहीं है, कितने दिन हुआ, 2 दिन से बेचारा घर से लापता है, ये बोलने का समझे ना तो श्रीधर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता। वो बोलते जैसे भारवी समझे ना, अब भारवी क्या लगा रखा है, समझे ना क्या कहते हैं, भारवी क्या बोल रहे हैं आप, एक छोटा बच्चा है, आप जानते जैसे आएगा घर, आप नहीं तो और क्षण के बाद वापस आएगा, घंटे के बाद वापस आएगा, घर को कहाँ जाएगा, ये बोलने का फिर भी सूचना होती है, मेरा बेटा भारवी घर से जाकर 2 दिन हुआ, खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, कहाँ है, कैसे स्थिति में क्या कर रहा होगा, माँ है जिससे माँ का दिल में समझ ना क्या कहते हैं, बेटे के प्रति लगातार ध्यान है, इसलिए श्रीधर बताना चाहते हैं, और उस समय सुशीला को समझाने का प्रयास करें, भरसक प्रयास करें। आप जानते जैसे उस समय क्या बताना चाहते हैं, कवि वो भारवी कौन है, हाँ कवि है, कवि समय पर शासन करता है, समय उस पर नहीं करता। आप जानते जैसे संसार में क्या है, कवि को बहुत बड़ा सम्मान दिया गया। आप जानते जैसे बड़े बड़े लोग बोले, जैसे बड़े बड़े साहित्यकार भी बोले, कन्नड़ में बोलते समझे ना, रवि काणद कवि काणना बोल के। आप जानते जैसे रवि काणद कवि काणना बोले तो कन्नड़ में बोला मैं, आप जानते जैसे उसे हिंदी में मैं ट्रांसलेट करूंगा, अनुवाद करूंगा, रवि काणद कवि काणन कन्नड़ जैसे। आप जानते जैसे रवि बोलो तो जो सूर्य को नहीं दिखा, सूर्य को जो वस्तु नहीं दिखा, जो सोच उसकी नहीं गई, वो कौन देखा, कवि देखा। आप जानते सूर्य से बढ़कर उसकी सोच कैसी होती है, बड़ी होती है। जैसे इसलिए बताना चाहते हैं, रामकुमार वर्मा बताना चाहते हैं, कवि कौन है, समय पर शासन करता हो, समय कवि पर शासन नहीं करता। आप जानते ध्यान में रखो इस बात को, कैसे कवि समय पर शासन करता, वो समझे ना पूरे संसार को अपने में देखता, और संसार में अपने को देखता, समझ गया, पूरे संसार में अपने को देखता है, और अपने में संसार देखता है। अपनी कल्पना से ऐसे कितने संसार का निर्माण कर सकता है। आप जानते जैसे ये बोलने के बाद सुशीला को थोड़ा सा बुरा लगा। आप जानते वो बोलते जैसे अगर कवि संसार का निर्माण कर सकता है, तो अपने शास्त्र में भी समझ के ना निर्माण करके माता का भी निर्माण कर सकता है क्या। आप जानते करने तो करने दीजिए, समझ ना, लेकिन मैं उसकी माँ एक ही है, समझ उसकी माँ एक ही है, वो मैं हूँ बोल के जैसे सुशीला बड़े गर्व से बोलती है, माँ को एक पंडित कवि भारवी की माँ मैं अकेली हूँ, वो शायद कितने भी कल्पना से कितने माताओं का निर्माण करने दो, कितने भी संसार का निर्माण करने दो, लेकिन फिर भी उसकी माँ मैं हूँ बोल के जैसे सुशीला बोलती है। मैं बोले तो मैंने सुशीला बोले, समझ ना, सुशीला बोले कि मैं उसकी माँ अकेली हूँ बोल के, इतना बोलने के बाद फिर भी श्रीधर बोलते हैं, जैसे कवि के बारे में बात करते समय समझे ना संसार का निर्माण कर सकता है, और वो बोलते जैसे मैं हूँ माँ बोलते, श्रीधर फट बोल के उसे बोलते हैं, एक दिन शास्त्रार्थ करके देखना कि उसकी माँ कौन है। शास्त्रार्थ बोले तो डिबेट आना था, जैसे श्रीधर थोड़ा सा वहां पर हंसी मजाक करते हैं सुशीला के साथ। माँ बोली ना जैसे बहुत ही बेचैन है, माँ का दिल बेचैन की वजह से, वो बोली कि संसार में वो कितने भी माताओं का निर्माण कर लेते, लेकिन मैं उसकी माँ बोलते, श्रीधर थोड़ा सा हंसी मजाक करते हुए बोलते जैसे एक दिन शास्त्रार्थ कर लेना। शास्त्रार्थ बोले तो डिबेट करना, तुम उसकी माँ हो क्या नहीं। आप जानते हैं बोलने के बाद फिर भी सुशीला उस बात का ध्यान नहीं देती। जैसे फिर आगे क्या कहते हैं, वो बोलते जैसे मेरा बेटा दूसरा दिन है आज, वो घर से बाहर निकल गया, वो अभी घर को नहीं आया, ये उसकी मन में चिंता हुई है, माँ बस बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, ये बोले श्रीधर उसको समझा रहे। आजाद जैसे ये बोलने के बाद जैसे क्या कहते हैं, अरे कहीं होगा, तो वास्तव में क्या बताना चाहते हैं, कभी है वो समझे ना, कहीं तो बैठा होगा। आप जानते हो क्या छोटा बच्चा है, मैंने बताया कि समय पर शासन करता, और वो कहीं तो बाहर गया होगा, कहीं कवि गोष्ठी का आनंद ले रहा होगा। कवि गोष्ठी में सब क्या कहते हैं, कहाँ तो कविताओं का स्पर्धा होता है, शास्त्रार्थ का स्पर्धा होता है, समझ ना, गीत गाने का स्पर्धा होता है, उसमें कहीं तो आनंद ले रहा होगा, कवि गोष्ठी का आनंद ले रहा होगा। आप क्यों चिंता कर रहे हैं, मैं उसे समझ ना क्या कहना चाहते हैं, उसको मैं ढूंढ कर निकालूंगा। ये बोलने के बाद जैसे बोलते हैं सुशीला बोलती है, अगर आप समझ ना, शायद मुझे लगता है कि आपकी बातों को देखकर ऐसा लगता है कि आपने उसे घर से नहीं निकाला होगा, समझे ना, आपने निकाला होगा, शायद ऐसा लगता है। उस समय पिताजी समझाते हैं, मैं क्यों निकालूं भला घर से उसे, समझे ना, मैं कौन हो सकता निकालने, समझे ना, मैं कैसे उसको घर से निकाल सकता हूँ। वो बोलते जैसे माता बोलती है, पिता सब कुछ कर सकता है, घर से निकाल सकता है, जाति से निकाल सकता है, समझ गया, संसार से बाहर निकाल सकता है, निर्वासित कर सकता है, उसे घर से निर्वासित कर सकता है। वो बोले जैसे तब बताना चाहते हैं, कौन श्रीधर सुशीला पूछी, आपने घर से निकाला होगा। आप जानते फिर श्रीधर बता दिए, मैं क्यों निकालूं, समझ गया ना, मैं क्या कैसे निकाल सकता हूँ। आप जानते इतना बोलने के बाद माता क्या बोली, आप पिता सब कुछ कर सकता है, घर से निकाल सकता है, जाति से निकाल सकता है, आनंद समझ गया ना, और देश से भी निकाल सकता है। इतना बोलने का श्रीधर बताना चाहते हैं,
ठीक है, घर से निर्वासित कर सकता है, जाति से निर्वासित कर सकता है, देश से निर्वासित कर सकता है, लेकिन हृदय से तो निर्वासित नहीं कर सकता। आप जानते हैं जैसे माता पिता बच्चे को कितना भी करना करने तो समझे ना, कितना भी डांट फटकार करने तो ऊपर से, लेकिन दिल से समझे ना बच्चों को बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बेहद प्यार करते हैं। ये बताने के लिए श्रीधर बता दिए, चाहे मैं इसे घर से निकाल दूं या समाज से निकाल दूं या जाति से निकाल दूं, लेकिन अपने दिल से नहीं निकाल सकता। कैसे निकाल सकते हैं? बोलने के बाद फिर भी माँ बोली ठीक है, घर से तो निकाल सकते ना, दिल से नहीं तो नहीं, कम से कम घर से तो निर्वासित कर सकता पिता। ये बोलने के बाद बोलते जैसे शायद वो बोलते जैसे कि क्या बताना चाहते, घर से तो निकालते, बोले तो मेरा तो मतलब वो नहीं था, आप जानते मेरा तो मकसद वो नहीं था, मेरे बातों को उल्टा अर्थ निकाले तो मैं क्या करूं। ये बात बोलते सुशीला को थोड़ा सा अंदाजा हुआ, शायद इन्होंने कुछ कहा है, तो शायद क्या बोलती श्रीधर को सुशीला बोलती है, आपने उसको ताड़ना दी होगी, ऐसे बातें की होंगी, उसके दिल को दुख कष्ट पहुंचा होगा, दुख हुआ होगा, इसलिए वो घर छोड़ के चला गया। आप जानते हैं इसलिए, और इतना बोलने का श्रीधर बोलते हैं मेरे बातों का उल्टा अर्थ निकाले तो मैं क्या करूं। समझे ना, पिताजी बोले क्या बताना चाहते श्रीधर, मेरे बातों का उल्टा अर्थ निकाले तो मेरा उसमें दोष नहीं है, दोष उसका है। आप जानते हैं जब कोई गलती करता है उसके गलती को सुधारने की वजह से, समझे ना, अपने गलती को छुपाने के लिए दूसरों को दोषी समझाता, वो किसकी गलती हो गई, वो जो दोषी है उसका गलती हो गया। पिताजी बोले मेरा क्या अर्थ है उसमें, समझे ना, मेरा क्या दोष है, अगर वो मेरे बातों को उल्टा निकाला तो ये होने का जैसे क्या कहते हैं, उसका कारण क्या पूछ सकते हैं, वो बोलते जैसे सुशीला बोलती है कि मैं उसका कारण पूछ सकता हूँ, समझे ना, कारण क्या है उसका, घर से निकालने का क्या कारण है, उसे आपने ताड़ना दी, कैसे डांटे, समझे ना, क्या क्या डांटे, किसके सामने डांटे, सब प्रश्न पूछने लगी, क्या कारण हो सकता है। उस समय बोले जैसे क्या कारण हो सकता है, ये सभी आप मेरे बेटे के दिल को इतने कष्ट पहुंचा दिया आपने, ऐसे बातें की, कौन से बातें की, क्यों बात की, इसका क्या कारण हो सकता है, इसका क्या कारण हो सकता है। बोलते समझे ना, श्रीधर बताना चाहते हैं 12वीं, समझे ना, 12वीं इसका कारण क्या है, 12वीं शास्त्रार्थ में भाग लिया था, देश विदेश, समझे ना, देश के बड़े बड़े पंडित वहां पर आके बैठे थे, देश के बड़े बड़े महाकवि आकर बैठे थे, शास्त्रार्थ चल रहा था, शास्त्रार्थ समझे ना, डिबेट चल रहा था। उस समय पंडितों को हरा रहा था, सभी पंडितों को, सभी कवियों को हरा रहा था। ये बोली का, और बीच में उसकी मां बोल बैठती है, तो आपको तो ये गर्व की खुशी की बात है, आप इसमें डांटे क्यों, ये तो आपको प्रसन्न होना चाहिए उसकी, जब बेटा बड़े बड़े धुरंधर कवियों को हरा रहा, पंडितों को हरा रहा, तो आपको खुशी होना चाहिए, इसमें डांटे क्या बात है। लेकिन श्रीधर बता दिए ठीक है बात, कवियों को हरा रहा था, पंडितों को हरा रहा था शास्त्रार्थ में, लेकिन मैं दूसरी तरफ देख रहा था, उसके अंदर जो था वो घमंड बढ़ रहा था, अहंकार बढ़ रहा था उसके अंदर, मैं महाकवि, मैं पंडित बोल के, समझ ना क्या कहते हैं, 12वीं के मन में एक तरफ अहम दम्भ बढ़ रहा था, घमंड बढ़ रहा था, अहंकार बढ़ रहा था, इसलिए मुझे सहन नहीं हुआ। आप जानते हैं इतना बोलने के बाद फिर सुशीला बताई किन शब्दों में आपने डांटा, किसके सामने डांटा, किसके सामने डांटा, बोले समझ ना, श्रीधर बता दिए सबके सामने डांट दिया मैंने, सबके सामने डांटा, जो कोई कोने में लेके जाके क्या घर में जो भी गलती करता, बच्चा कुछ गलती करा, उसको प्यार से बुलाकर कोने में बिठाकर हर रोज उसके कान में डांटने पड़ता है, क्या देख बेटा ऐसा 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 बोल के, समझे ना, उसके कान में बोलना रहता है क्या। श्रीधर बोले मुझे किस लोगों का डर है, किस पंडितों का डर है, किस कवि का डर है, मैंने सबके सामने उसकी ताड़ना की, ताड़ना बोले तो मैंने उसका अपमान किया, मैंने उसे डांटा फटकारा, उसे ताड़ना की। इतना बोलने के बाद फिर माँ बोली क्या क्या आपने बोले, कौन सी शब्दों का प्रयोग किए, ये देखो माँ कैसे माँ की ममता क्या है, बेटे कैसे ऐसे कौन से शब्द बोले जो उसको बुरा लगा। वो बोले जैसे श्रीधर बोले मैंने उसको अज्ञानी कहा, दम्भी कहा, समझे ना, घमंडी, दम्भी बोले तो घमंडी, और मूर्ख कहा सबके सामने, सभी पंडितों को, किसका डर है मुझे, आप जानते मैं उसका बाप हूँ, आप जानते जैसे मैं उसका बाप हूँ, मुझे किसका डर है, सबके सामने मैंने उसे ताड़ना की, ताड़ना बोले तो डांट फटकार दिया मैंने, कौन सी शब्दों में डांट फटकार दिया, ध्यान में रखिए, दम्भी और अज्ञानी और मूर्ख, ऐसे शब्दों का मैंने ताड़ना, ऐसे शब्दों में मुझे ताड़ना की, ऐसे शब्दों से मैंने उसको मन के ऐसे होने के बाद फिर क्या हुआ, फिर क्या होता है, पंडित क्या किए, आप जानते पंडित हंसने लगे, जो जिसे हरा रहा था वो समझे ना, वो हार गए थे, वो लोग क्या है बेटे को डांटने के बाद वो भी कैसे 12वीं के शब्दों में व्यंग्य करने लगे, उसका नकल करने लगे, और जोर जोर से हंसने लगे, तालियां बजाने लगे और उसको अपमानित करने लगे। प्लीज 12वीं क्या किया, 12वीं क्या करता, क्षण भर मुझे गुस्से से देखा ऐसे आंखें उठाकर, और अपना मुंह छुपाकर अपने हाथों से वहां से बड़ी तेजी से व्याग्र रूप से
वहां निकल गया। व्यापक रूप से बोले तो बड़े गुस्से से वह जमीन को पटकते हुए बाप को देखा गुस्से से और वहां से निकल गया। आप जानते जैसे इतना होने के बाद जैसे क्या कहते हैं, आप ऐसे कैसे किए? आप जानते हैं आपने क्यों मेरे को से, जब वो गुस्से से जा रहा था आपकी तरफ क्रोध से देख रहा था तो आप उसे रोक रहा था। आप जानते तब पिताजी क्या बोले, अगर मैं उसे रोकता तो अनुशासन की मर्यादा भंग हो जाती। अगर मैं उसे रोकता तो अनुशासन का भंग हो जाता। अनुशासन बोलो समझिए ना, अनुशासन की मर्यादा भंग बोलो तो अनुशासन हो तो डिसिप्लिन। अनुशासन भी कोई चीज होती है, समझिए ना। आप जानते जैसे अनुशासन एक तरफ, प्रेम एक तरफ। आप जानते जैसे अनुशासन की मर्यादा का भंग होता बोलती और तो मां बोलती जैसे आपके अनुशासन की मर्यादा के सामने मेरे बेटे को से मेरा बेटा छोटा हो गया, मेरे बेटे से बढ़कर हो गया तुम्हारे लिए अनुशासन। आप जानते अनुशासन नियम सब कुछ प्रेम जो है ना ये एक तरफ। तब बोलते जैसे क्या कहना चाहते हैं, देखो सुशीला आप में बेटे का मोह का जो भंग है उसे छोड़ दो, उस मोह को छोड़ दो। सोगे ना। आप जानते जैसे अगर मैं उस समय उसे रोकता तो अनुशासन की मर्यादा भंग हो जाती। अनुशासन की मर्यादा पर बड़े बड़ों का बलिदान किया जा सकता है। अनुशासन की मर्यादा पर बड़े बड़ों का बलिदान दिया जा सकता है। आप जानते सचमुच अनुशासन का मानो बोले तो रावण जैसा उनका राजा, कंस जैसा उनका राजा, ये सब कुछ अनुशासन का भंग किए थे, अनुशासन की मर्यादा तोड़े थे। आप जानते जैसे क्या किया था, अनुशासन नियम का जैसे डिसिप्लिन उसका भंग करने की वजह से सबका क्या हुआ, नाश हुआ, बलिदान दिया गया उन लोगों का। आप जानते इसलिए बताने के बाद फिर सुशीला बोलती है तुम्हारा अनुशासन एक तरफ समझे ना, तुम्हारा अनुशासन है, अनुशासन प्रिय लोग हैं। आप अपने से आदमी को इतना कठोर बना देता, अपना दिल इतना कठोर बना दी। आप जानते आपके अगर बेटे को रोकते तो क्या होता, आज मेरा बेटा मेरे पास होता। आपके अनुशासन की वजह से, अनुशासन के मर्यादा के ऊपर मेरे बेटे का बलिदान दिया। बड़े बड़ों का तो बलिदान हो गया ठीक है, लेकिन आज तुमने अपने अनुशासन के मर्यादा पर मेरे बेटे का बलिदान दिया। ये बोलने का बोले जैसे आपको तो बोले जैसे तो खुश होना चाहिए, वो जीत रहा था खुश होना बोले तो श्रीधर बता रहे माँ को बता दिए अपने पत्नी को, देखो आपको खुशी होना चाहिए, इसकी ईर्ष्या क्या है? जब बेटा जीत रहा था बड़े बड़े पंडितों से, समझे ना, बड़े बड़े पंडितों से जीत रहा था तो आपने उसे खुशी मनाने की वजह से आपका अपमान क्यों? आप जलते क्या उससे? आप उसे क्यों जलते हैं? ये बात बोलने का श्रीधर बता दिए, देखो सुशीला समझे ना, मैं उसे जलता नहीं। बीजांकुर कभी पुष्प से जलता है क्या? बीजांकुर कभी पुष्प से जलता है क्या? ध्यान में रखो, मैंने 2 बार बता दिया इस बात को। बीजांकुर बोले तो क्या मालूम है, जो बीज होता है किसी भी पौधे का, जब वो पौधा बड़ा हो जाता है वहां पर फूल आ जाता है, समझे ना। ये जो धरती में बीज होता है, ये जो बीजांकुर है, ये फूल से जलता है क्या? पुष्प से जलता है क्या? बीजांकुर बोले तो बीज जो बोया जमीन में, समझे ना, वो जलता है क्या पुष्प से? अगर जलता हो तो उसके फूलने नहीं देता। आप जानते जिससे वो क्या करता हो, हमेशा उसे रस देते रहता। बीजांकुर समझे ना, बीजांकुर धरती में जो बीज होते हैं उसके जड़ होते हैं ना, वो कभी जलते हैं क्या? फूल से फल से जलते हैं क्या? ईर्ष्या करते हैं क्या? पिताजी अच्छी तरह से सुशीला को समझा दिए, देखो सुशीला बीजांकुर कभी पुष्प से ईर्ष्या नहीं करता, उसे हमेशा क्या करता हो, रस देते रहता है। ध्यान में रखो, अच्छी तरह से ध्यान में रखो कुछ बातें। आप जानते जिससे मैं को ऐसे समझे ना, ऐसा नहीं करते बोलने के बाद फिर भी आपने डांटे फटकारे, समझे ना, यदि वो अपमान समझे ना क्या कहते तो आपने घर से क्यों निकाला, समझे ना, आपने घर से क्यों निकाला, ऐसे ऐसे करने के बाद क्या करना चाहते हैं? अगर बेटा घर से निर्वासित कर सकता, अगर बेटा कुअन्याय के मार्ग पर चल रहा था, समझे ना क्या कहते हैं, अन्याय के मार्ग पर चल रहा, तो बेटे का बाप का धर्म है कि उसे रोके, उसे ताड़ना दे, उसे फटकार दे, उसे घर से बाहर निकाले, उसे दंड दे। आप जानते जैसे क्या बताना चाहते हैं, कुअन्याय मतलब अन्याय के मार्ग पर बोले तो समझे ना, जब वो बोलते ना, जब सीधे उंगली से घी नहीं है तो उंगली टेढ़ा करना पड़ता। ये तो बात छोड़िए, कहावत है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, घर के सामने जब छोटा सा पौधा लगाते हैं, समझे ना, आप जानते जैसे घर के सामने पौधा लगाने के बाद ये पौधा टेढ़ा हो जाता है, समझे ना क्या कहते हैं, पौधा टेढ़ा हो जाता है। टेढ़ा होने के बाद घर का मालिक क्या करता है, उसे नहीं छोड़ता पौधा, समझ क्या कहते हैं, पौधा टेढ़ा है, पौधा टेढ़ा होने के उसे ऐसे छोड़ते क्या करते हैं, उसे दंड देते हैं। दंड बोले समझ ना, उसको क्या दंड दे रहे हैं सर पेड़ को? आप जानते ध्यान में रखो, उसको ये जैसे वो मनमानी कर रहा था, मनमानी बोले तो समझ ना, आप बोलते जैसे हवा का झोंका है, हवा को जैसे झुक गया, समझ आप जानते जैसे हवा उधर से जाता है उधर ही झुका है क्या? इधर भी झुकना चाहिए ना। आप जानते जैसे
जिधर मन मुड़ा उधर मुड़ गया। ये जैसा होता है तो बच्चों का समझे ना, मन कैसा होता है तो खाली कैसेट की तरह होता है। ध्यान में रखिए इस बात को। बच्चे दिल के कच्चे, मन के सच्चे, उनका मन कैसा रहता है तो खाली कैसेट। कैसेट समझते ना, जो टेप रिकॉर्ड में डालते, देखो खाली कैसेट एम्प्टी, जिसके अंदर कुछ नहीं है, उसमें जो कुछ भी आप करोगे वही गाता हूं। अगर आप भजन भर दिए उसमें खाली कैसेट में, अगर भजन के गीत भर दिए, प्रार्थना गीत भर दिए, भक्ति गीत भर दिए, आप उस कैसेट को टेप रिकॉर्ड में लगाइए, वो क्या वो जो भरे हुए वो छोड़ के डिस्को डांस करने लगता है, क्या डिस्को गाने गाने लगता है। आप जानते हैं जिससे कौन से क्या फिल्मी गीत गाने लगता है, कौन से गीत गाता हो, आपने उसमें कौन से गीत भरे हुए हैं वही गीत गाता है। करेक्ट है कि नहीं? वो छोड़ के दूसरा गीत नहीं कर सकता। वैसे बच्चों का भी मन मस्तिष्क कैसा होता है, खाली कैसेट की तरह था। आप जो कुछ भी करोगे वही गाने शुरू कर देता हूं। आप जानते इसलिए पिताजी बोले अगर बेटा अन्याय के मार्ग पर चल रहा है उसे डांटना फटकाना, उसे दंड देना बाप का अधिकार है। आप जानते वो नहीं कर सकते। बात बता रहा था आपको, ये वर्ष की बात कर रहा था, डाली की बात कर रहा था। आप जानते जैसे डाली टेढ़ी होने के बाद घर का मालिक आके उसे क्या करता, वो दंड देता। दंड बोले समझिए ना, एक सीधा लकड़ी लाता, सीधा लकड़ी लाके समझिए ना, दूसरा सपोर्ट देता, उसे सहायता देता, उसकी सहायता करने के लिए दूसरा लकड़ी डाल के समझिए ऐसा डाल के इसे क्या करता बोले तो सीधा क्या करता, बांध देता, उसे जगह जगह बांध देता हूं। समझिए ना, ये क्या हो जाता हो, सीधा बांधने के बाद सीधा हो जाता हो। अगर तो उसको ऐसे छोड़े तो क्या हो जाता हो, ऐसे रहता हो, लेकिन बाद में अब हो गया सीधा। छोटा है, शुरुआत है। कोई भी आदतें गिरने से पहले जब आदतें गिर रहे हैं थोड़े थोड़े, उसे वहीं पर दबाना चाहिए। अगर मन में जहर भर रहा है, मन में ईर्ष्या पैदा हो रही है, मन में जलन पैदा हो रही है, दूसरों के बारे में बुराई शुरू हो रही है, तो उसे उसी समय निकाल सकते हम, बाद में नहीं निकाल सकते। डाली छोटी सी समझ क्या कहते हैं, पौधा छोटा था, इसे नरम था, इसे उठाकर बांध दी, वरना ये जब बड़ा हो जाएगा ये इतना सीधा नहीं होता, उसे ऊपर उठाने क्या होता, टूट जाता है, टूट जाता हो। समझ गए? इसलिए मन में शुरुआत में जो बुरापन हमारे अंदर आ रहा है उस बुरापन को हटाना चाहिए, तभी तो आदमी उन्नति की तरफ बढ़ सकता है। ये बोले समझ गया क्या कहते हैं, पिताजी बोले जब हरा रहा था ठीक है, मुझे प्रसन्नता थी, लेकिन उसके अंदर जो घमंड बढ़ रहा था वो मुझे सहन नहीं था। मैं चाहता हूं कि शायद जैसे उसके घमंड की वजह से मेरे बेटे की उन्नति ना रुक जाए। ये बोलोगे आप जानते जैसे उसके अंदर जो घमंड बढ़ रहा था उसे सहन नहीं हुआ। ये बोले समझ ना, माता को समझ नहीं आ रहा, माता बोले फिर भी जैसे क्या कहते हैं, आपने मेरे बेटे को डांटा, मेरे बेटे को फटकारा, मेरे बेटे को घर से निकाल दिया, ऐसा हो गया ना। आप जानते इतने कट्टर कैसे हो गए, क्या ऑपरेशन पढ़ने वाले, क्या बड़े बड़े लिखे पढ़े लिखे हैं, समझ गए ना, ज्ञानी लोग, उनका दिल कठोर इतना कठोर होता है कि आप जानते जैसे क्या बताना चाहते हैं, भारे मेरा बेटा भारे बोले तो श्रीधर उसे बोले, जैसे सुशीला को बोले भारे भारे क्या लगा रखा संसार में, क्या भारे में तेरा अकेला बेटा है, क्या अकेला बेटा तू ते भारे है, और तू जो है उसकी माँ अकेली है संसार में कोई माँ बच्चे नहीं है। समझ रहे, इतना बोलेंगे और फिर भी वो भारे मूर्ख रहा, और तू भी वो भारे मूर्ख रहा, और तू भी बोलते ही सुशीला बीच में बोले हाँ बोलो आगे, भारी मूर्ख है और मैं भी मूर्ख हूं। अगर माँ का प्रेम बेटे के लिए मूर्ख उसका समझते हैं तो ये मूर्खता मेरे में बने रहे, ये प्रेम जो है ना मेरे बेटे को बने रहे, मैं मूर्ख ही हूँ, मेरा बेटा है मूर्ख है, मैं भी मूर्ख। आप जानते इतना बोलने के बाद फिर भी वो बात सुनने को तैयार नहीं, वो बोले कि बेटा मेरा बेटा बारहवीं घर से गया, 2 दिन हुआ, आप जानते क्या करना चाहते, 2 दिन से घर से बाहर गया, 8 दिन हो गया ना, अनुशासन हो गया। आप जानते जैसे इतना बोलने के बाद फिर 2 दिन से घर वापस नहीं आ गया, कहाँ है मेरा बेटा, क्या किया कैसे किया, ये सब कुछ हो गया। होने के बाद वो समझा लिया अच्छी तरह से, बीजम को समझ ना उससे कभी इच्छा नहीं करता, बाप बोले समझ ना, बाप का अधिकार संपूर्ण रूप से आप ध्यान में रखिए, हर एक बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए इस बात को। समझ ना क्या कहते हैं, माँ बाप जो करे वो हमारे अच्छाई के लिए करे, माँ बाप की बातों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, माँ बाप की बातों का रोको नहीं करना चाहिए, उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। समझ ना, सचमुच आप जानते जैसे अगर आपसे ईर्ष्या करना चाहते हैं, आपसे ईर्ष्या करते माँ बाप तो आपको समझ ना जन्म ही नहीं देते। वास्तव में समझ ना, आप जानते जैसे बचपन में जो अमृत पिलाई मां ने समझ ना, आप जानते पिताजी का जो सहारा था वो तभी गला दबाकर फेंक देते थे, समझ ना वास्तव में। लेकिन माँ बाप ऐसा नहीं कर सकते, बच्चों को समझ ना बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने जन्म दिया, उन्हें पालन पोषण किया और वो चाहते हैं कि मेरा बेटा संसार में अच्छा इंसान बने। यही सोचकर हमें माँ बाप क्या करते हैं, गुस्सा आ जाता है उनके हमारे क्रियाओं पर, हमें
मैं गलत रास्ते से जा रहा तो वो अच्छे रास्ते पर आना, इसमें बुराई बात क्या है, समझ गए ना। आप जानते हैं जब रास्ते से जा रहा तो ऊपर मुंह करके नीचे कांटे, किसी ने बता दिया, समझ गए ना, बेटा कांटे रास्ते में चलकर देख कर चलो, बोले तो समझ गए ना, तुझे क्या करना है, बोले तो मतलब क्या, समझ गए ना, कांटे क्योंकि मेरा बेटे को तकलीफ होता है उनकी, वो चुप ही बैठ सकता था ना, दूसरे क्यों बोलेंगे वाला, समझ गए ना। आप जानते वास्तव में रास्ते पर जाना उनको कोई बुलाता है क्या, बोलता है कि इसलिए ध्यान में मत रखिए। आप जानते हैं ध्यान में रखिए अच्छी तरह से, पिताजी अच्छी तरह से समझाती है, सुशीला को बताती है। आप जानते हैं जब अन्याय का मार्ग पकड़े तो उसे घर से निर्वासित कर सकता है, वो पिताजी का सबसे बड़ा धर्म है, समझ गए ना। ये बोलने के बाद फिर सुशीला बोली क्या कहते हैं, फिर वो उसका मन बेचैन हो गया, वो बोले समझ गए ना क्या कहते हैं, मेरा बेटा जरूर समझ गए ना क्या कहते हैं ससुराल गया होगा, समझ गए ना क्या कहते हैं 2 दिन हुआ, मतलब यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं, समझ गए ना वहाँ भी नहीं, तो क्या गया उसके ससुराल गया होगा। तो श्रीधर बताना चाहते हैं, ध्यान में रखिए भारत की संस्कृति जो है, समझ गए ना, कुछ लोग ससुराल बिल्कुल नहीं जाते, समझ गए ना, कुछ लोग, उनकी बात मैं नहीं करूँगा, समझ गए ना, कुछ लोग ससुराल बिल्कुल नहीं जाते, जो कुछ भी है समझ गए ना, इधर ही आपने घर में रहते, समझ गए ना। तो श्रीधर बता दिए मेरा बेटा मेरे आज्ञा के बिना ससुराल नहीं जा सकता, समझ गए ना। कुछ लोग बार बार बिना बताए निकल जाते हैं, लेकिन श्रीधर को अपने बेटे पर पूरा विश्वास था। देखिए ध्यान में रखिए, एक तरफ डांट रहे हैं लेकिन फिर भी श्रीधर अपने बेटे पर कितना विश्वास जता रहे, ये सबसे बड़ी बात है। माँ बाप की असली बात समझ गए ना, ये बात है, समझ गए ना क्या कहते हैं, अपने अपने होते हैं, पराये पराये होते हैं। ध्यान में रखिए, माँ बाप पिताजी बोले उनके मेरा बेटा ससुराल नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, मेरे आज्ञा के बिना वो बिल्कुल नहीं जा सकता, समझ गए ना। बेटे पर इतना विश्वास है उनके, जैसे क्या है मन से अपने पति के सामने बोल रहे हैं। तो बेटे और माँ बाप का जो प्रेम है वो एक तरफ, समझ गए ना क्या कहते हैं, वो तब बताना चाहते हैं उन्होंने प्रेम की विधि पर, अनुशासन की विधि पर मेरे बेटे का बलिदान दिए। तब श्रीधर बता दिए प्रेम के बिना अनुशासन कोई चीज नहीं है, समझ गए ना, प्रेम के बिना अनुशासन नहीं है और अनुशासन के बिना प्रेम नहीं है। जब दोनों का तालमेल है, समझ गए ना, बिना प्रेम का अनुशासन किस काम का, प्रेम है सब कुछ है, प्रेम भी है अनुशासन भी है, समझ गए ना। ये बोलने के बाद क्या कहते हैं, फिर वो बोले उसके साथ उसके मन में अलग अलग विचार आने लगे, अलग अलग सोचने लगी। वो 2 दिन से घर में है, घर से बाहर नहीं। आप जानते हैं जैसे बच्चों को घर में रखना चाहिए, घर से बिना बताए माँ बाप को बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अगर निकल भी गए बेटे आराम से खुशी ठीक है, अपने मित्रों के साथ कर रहे, कहाँ तो जाकर बैठे हैं, अतिथि के घर गए, कहाँ तो गए, कुछ तो काम कर रहे हैं, बैठे ठीक है, खाना पीना खा के आराम से। लेकिन घर में माँ और बाप, सबसे ज्यादा तो मैं बोलूंगा माँ चिंतित रहती है। जब बेटा घर से बिना बताए निकल गया, आने में देरी हो गई, तो सबसे पहले मन किसका चिंतित हो जाता है, माँ का मन चिंतित हो जाता है। माँ पूछने शुरू कर दी थी, इधर उधर तरीका शुरू हो गया, मेरे बेटे को देखिए, मेरे बेटे को, मेरा बेटा कहाँ किधर देखिए, आजू बाजू वालों को पूछने लगी, इधर उधर घूमने लगी। सगे आप जानते जैसे माँ का दिल बेचैन हो गया, सचमुच। आप जानते जैसे अगर बच्चे कहीं बाहर जाना चाहते हैं, आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, सगे ना, या अनजान से जा रहे हैं, लेकिन कम से कम घर में बताकर जाना चाहिए। बिना बताकर गए, सगे ना, आप तो खुश हैं, आप खा रहे पी रहे मौज मस्ती कर रहे बच्चों के साथ, समझ गए ना, अतिथि घर में बैठे, कहाँ तो बैठे हैं, या गुस्से में तो गए, आप भी नहीं खाए, आप भी नहीं पी, समझ गए ना, कुछ बैठे आप जाके रोड पे बैठे, लेकिन माँ का दिल है, समझ गए ना, बहुत ही बेचैन है, बहुत बेचैन है, समझ गए ना। वो हमेशा ढूंढे बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, ना खा रहे ना पानी पी रहे, समझ गए ना, ना खा रही है और ना ही पानी पी रहे, समझ गए ना, कैसे बेचैन है, समझ गए ना। तब वो बताना चाहते हैं जैसे मेरा बेटा ससुराल भी नहीं गया, तो देश छोड़कर तो नहीं गया, देशांतर, समझ गए ना, देश में कहाँ गया मालूम नहीं, इस संसार में किधर भटक रहा मालूम नहीं, किस स्थिति में कहाँ है, खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, किस स्थिति में, किस हाल में होगा, ये सभी सुशीला बता रहे। तब फिर बोलते सुशीला, कहीं मेरा बेटा, समझ गए ना क्या है, आत्महत्या तो नहीं, आत्महत्या, समझ गया, ध्यान दे जैसे ये बात बोलने का श्रीधर को बहुत बुरा लगता है। श्रीधर बोले चुप बैठ, समझ गए ना, मुंह से शब्द निकालना, मेरा बेटा उतना पतित नहीं होता, इतना गिरा हुआ नहीं, इतना नीच नहीं है जो आत्महत्या कर ले, इतना कमजोर है क्या मेरा बेटा, समझ गए ना, इतना पतित नहीं है, ध्यान में रखिए, इतना पतित नहीं है मेरा बेटा, इतना गिरा हुआ नहीं है जो आत्महत्या करने पर पूरा हो जाए। आप जानते ये बात बहुत बड़ी बात। आप जानते जैसे जब मन में विचार आने लगे तो कहाँ तक विचार जाते थे, वो माँ बोले पाठ बोले, समझ गए ना, माँ बोले जैसे ससुर गया होगा वहाँ भी नहीं जा सकता, देशांतर गया होगा वहाँ भी नहीं जा सकता, समझ गए ना। अब जाता तो वहाँ गया, समझ गए ना, कि नदी कुआं तालाब यहाँ वहाँ जाके, समझ गए ना, आत्महत्या तुम नहीं कर लिया, ये बोले के बाद जैसे श्रीधर को पूरा लगा। देखो ध्यान, जैसे मरने के बाद तो सब डर जाते हैं, श्रीधर भी डर गए,
12वीं के पिता भी डरे। आप जानते ऐसे ऐसे शब्द बिल्कुल नहीं कहना, मेरा बेटा उतना गिरा हुआ नहीं, आत्महत्या नहीं कर सकता, शुभ शुभ बोलो। आप जान रहे इतना बोलने के बाद फिर भी तब बताना चाहते जैसे ही बात कर रहे थे मैं तो बात कर रहे थे, फिर मेरा बेटा समझ गया ना, फिर वो बोले जैसे श्रीधर बोले मैं आपको वचन देता हूँ कल शाम तक मैं बेटे को घर वापस लाऊंगा, तो मैं घर ही ना हूँ तो क्या ना वापस आके ही मैं आगे काम करूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ सब ना, कहीं जनपद में जाऊंगा, जनपद में जाकर उसे ढूंढूंगा। जनपद बोले सब कि यहाँ वहाँ मेले होते हैं, यहाँ पर भरी सभा होती है, सब ना कहाँ पर लोग इकट्ठा होते रहते हैं, यहाँ वहाँ जाएगा सब ना, तो जनपद में जाऊंगा। तब माँ फिर प्रश्न पूछने लगती है अगर जनपद में नहीं मिला तो। देखो सवाल कैसे आ रहे, एक बार ऋणात्मक भावना आ गई, नेगेटिव जिससे बोलते हैं, ऋणात्मक जिससे बोलते हैं, धनात्मक नहीं, ऋणात्मक जब भावना आने लगे तो वही बढ़ने लगता। ध्यान में रखिए माँ के मन में एक ही बेचैनी है। आप पिताजी बोले जनपद में जाके ढूंढ कर लाऊंगा और बिना ढूंढे वापस ले आऊंगा, उसको साथ में लेके आऊंगा, सुबह तेरे पास ही बिठाऊंगा, दोपहर में तेरे पास ही बिठाऊंगा, शाम तक किसी बात में घर में लाकर रखूंगा। फिर भी माँ माने को तैयार नहीं। माँ बोले जैसे अगर जनपद में नहीं मिला तो, फिर सवाल आया जनपद में नहीं मिला तो फिर श्रीधर बोले मैं राजकीय सहारा लूंगा, सहायता, राजकीय सहायता बोले तो कानून का साथ लूंगा, समझे ना, कानून का सहारा लूंगा, मैं राजकीय सहायता लूंगा, राजकीय सहायता की याचना करूंगा। राजकीय सहायता बहुत बड़े हाथ होते हैं, समझे ना, कानून का हाथ लंबा होता है, समझे ना, दूसरों के सरकार का सहायता लूंगा और राजकीय सहायता लूंगा। आप जान रहे तो कैसे भी वो उसे ढूंढकर प्राप्त करके हमें वापस सौंप देंगे। इतना बोलने के बाद जैसे बैठ रहे थे, अचानक फिर हवा का प्रवेश हो जाता। हवा जैसे क्या कहते हैं सेविका आ जाती है, सेविका आने के बाद क्या कहती है दरवाजा आते आजा बोलते भारे में बोलते, दोनों पति पत्नी जाते हैं। जाने के बाद वहाँ पर नौकरानी थी, सेविका थी, उसे देखकर बोलते जैसे भारवी कहाँ है, भारवी कहाँ। उसकी माँ बोलने के बाद हवा बोलती है मैं तो सोची अब तक भारवी घर आए होंगे, कभी घर आए होंगे, मुझे नहीं मिले। इतना बोलने के बाद फिर जल्दी वापस जा, सूचना बोलते कि जल्दी वापस जा और भारवी को ढूंढ कर ला। कवि को बोलने के बाद जैसे फिर भारवी हवा आती है, हवा बोलती है जैसे मैंने पाकशाला में आपका खाना लगाया हुआ था, आपने एक और भी नहीं खाया, आप जल्द से जल्द खाना खाइए, मैं भाभी को बुला कर लाती हूँ। ये बोलने का सूचना बोलते हैं कि मैं खाना नहीं खाती, तो जल्द से जल्द जाकर आप भी भाभी को ढूंढ कर ला। लेकिन ये बोलने से पहले फिर बाबा बोलते हैं कि यहाँ पर इस समय में एक युवती आपसे मिलने आई है और असिस्टेंट आपको मिलना चाहती है। ये बोलने के बाद जैसे ठीक है प्रवेश करो। तो श्रीधर बोलते कि मैं इस समय किसी मिलना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी सूचना बोलते कि शायद कवि का नाम ले रहे तो शायद उसे पहचानते होंगे, जानते होंगे, और बुला लीजिए, भारवी का पता लगे। ये बोलने के बाद जैसे वो ठीक बोलकर आवाज आती है। आवाज आने के बाद फिर यहाँ सोचने शुरू कर देती है। तब श्रीधर बोलते हैं, सुशीला को समझाते हैं आप चिंता मत करो, फिक्र मत करो, समझ ना, कल मैं जनपद में जाऊंगा, राजकीय सहायता दूंगा और किसी भी हालत में मैं अपने बेटे को ढूंढ कर लाऊंगा, कल सुबह तक आपके पास ही लाऊंगा, तब तक मैं घर नहीं आऊंगा। आप आराम से विश्राम करो, मन को शांत बनाओ, स्थिर बनाओ, मन को समझ स्थिर बोलते ही सुशीला बोलते हैं कि माँ का मन ऐसा स्थिर होता है क्या, आपका पिता का मन क्यों स्थिर नहीं होता, पिता भी का दिल भी थोड़ा कोमल होना चाहिए, माँ के ऊपर भगवान माँ को ही क्यों दिल स्थिर बना दिया। आप जानते हैं बोलने के बाद फिर सो जाओ बोलते हैं, फिर भी सुशीला बोलते हैं नहीं सो जाती, फिर बोलते हैं जैसे आप चिंता मत करो, आप देखो ऊपर देखो, जैसे तारों को देखिए क्या कहते हैं कितने तारे हैं लेकिन समान रूप से चमक रहे हैं। ये बोलने के बाद फिर भी तब तक विशाल बोलते भारवी का जैसे भारती का प्रवेश हो जाता है। युवती का प्रवेश होने के बाद भारती क्या कहती है, मैं उपन्यास 15 में उसे आगे बढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।